तो बच्चों आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम कितना पैसा कमाएंगे ताकि हमारा घर परिवार अच्छा से चल सके। ठीक। और हमारा घर परिवार की स्थिति जो भी है मतलब नॉर्मल जितना भी यहाँ लड़के या लड़कियाँ आई हैं उनका घर परिवार मतलब थोड़ा गरीब ही होगा। तो हम आगे चल के कितना पैसा कमाएंगे ताकि हमारा घर परिवार थोड़ा उठ कर गरीबी से थोड़ा अमीरी की तरफ बढ़ जाए। ठीक। हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तुम जितना भी लड़का हो चाहे लड़कियाँ, ताकि कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन कर या कोई अच्छा नौकरी धर के या कोई अच्छा कंपनी में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। हमारे पास बुद्धि रहेगी, नॉलेज रहेगा, थोड़ा ज्ञान रहेगा, तो हम आगे चल के पैसा कुछ अच्छा कमाएंगे। ठीक। और लड़का लोग आज के क्लास में एकदम शांति से बैठे रहना, क्योंकि तुम ही लोगों के ऊपर ये है। क्योंकि लड़कियां अगर नहीं भी कमाएंगी तो इनका चल जाएगा बाबू, क्योंकि इनका शादी ब्याह हो जाएगा तो इसका वैसे भी इसका पति जो इसका हस्बैंड होगा वो खिला पिलाएगा, मतलब जो भी खर्च है वो उठाएगा। इन लोगों को कमाना धमाना नहीं है, लेकिन तुम लोगों को जीवन भर कमाना है। ठीक। क्योंकि तुम लोग अब 12वीं पास कर लिए हो, अब नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे को ये भी समझाना पड़ेगा कि कितना पैसा तुम लोग कमाओगे ताकि अच्छे से तुम्हारा घर परिवार चल सकेगा। ठीक। और थोड़ा घर परिवार गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ेगा। ठीक। तो एकदम आइए अब देखते हैं। देखो, अगर मान के चलो तुम पढ़ लिख लिए, ठीक, और तुम कहीं गए नौकरी करने, नौकरी कैसा भी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो सरकारी जॉब हो, मतलब चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी। ठीक। तो अगर तुम मान के चलो कि 10,000 रुपया कमा रहे हो, 10, मान के चलो अपने मन में तुम रख लिए हो पहले से ही कि हमको ज़्यादा नहीं कमाना है। 10,000 सब लोग कमाते हैं, हम देखते हैं गांव में सब लोग जाते हैं आहर बाहर विदेश उदेश, तो महीने का 10,000 बचाते हैं। तो तुम लोगों के मन में वही होता होगा कि चलो हम लोग भी 10,000 कमाएंगे तो हमारा घर परिवार जो होगा अच्छा से चल जाएगा, हम लोग का गुजारा अच्छा से हो जाएगा। तो आओ पहले समझ लो, तब आँख की पटरी, तुम्हारे आँख पर जो पट्टी है वो आज खुल जाएगी कि 10,000 कमाने से कुछ नहीं होगा आज के युग जमाने में महंगाई के हिसाब से। मान के चलो तुम 10,000 कमा रहे हो और तुम, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे परिवार में सिर्फ तुम एक ही लड़का होगे, कम से कम तुम्हारा परिवार में कम से लो 5 या 10 लोग तो जरूर होंगे, तभी ना एक घर, मतलब एक घर में 5 या 10 लोग होते होंगे। तो उनका महीने का खर्च जो राशन पता ही आता है, जैसे तेल नून साबुन आटा दाल ये सब वगैरह वगैरह, तो खाने का खर्च, खाने पीने का खर्च 5,000। आजकल तो एकदम 5,000 रुपया खर्च हो ही जा रहा है महीना में खाने पीने में। क्योंकि आप जाओगे दाल किनने तो वो भी महंगा मिल रहा है, चावल किनने जाओगे तो वो भी महंगा मिल रहा है, गेहूं किनने जाओगे तो वही भी महंगा मिल रहा है, आटा किनने जाओगे वो भी महंगा मिल रहा है। तो हमारे महीने का खर्चा आजकल नॉर्मली रूप से देखा जाए तो 5,000 हो ही जाता होगा। ठीक। तो 5,000 हमारा कौन सा खर्चा हो गया, खाने पीने का। ठीक। और दूसरा मोबाइल, आजकल के घर में किसके घर में 4 या 5 मोबाइल नहीं होगा। बड़ी वाली जो ये मोबाइल देख रहे हो, स्क्रीन टच जिसे वीडियो गाना वाना देखते हो मोबाइल, तो ये मोबाइल भी खर्चा मांग रही है महीने महीने। एक मोबाइल 500 रुपया, मतलब एक मोबाइल 500 रुपया महीने का खर्च मांग रही है। ठीक। और तुम्हारे घर में चार चार मोबाइल, तो 3 या 4 मोबाइल होगी, तो वो चारों मोबाइल का खर्चा देखा जाए तो 500 रुपया से तो वो 2,000 हो गया। 2,000 मोबाइल का खर्चा। ठीक। अब जब तुम लोग परिवार वाले होगे, लड़कियां तुम लोग कम भी सुनोगी तो तुम्हारा चल बन जाएगा, लेकिन लड़का लोग तुम लोग ध्यान दो अच्छे तरीके से, तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा, तुम परिवार वाले हो जाओगे, तो तुम अपने बच्चों के पढ़ाओगे लिखाओगे ना, कि ऐसे ही घूम दो छोड़ दोगे सड़क पर घूमने के लिए, आवारागिरी करने के लिए।
नहीं, तो तुम उनका अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, तो उनको कॉपी खरीदना है, कलम खरीदना है, तो उनका अपने बच्चे का महीने का खर्च, बच्चे की पढ़ाई खर्च 2,000 रुपया। तुम्हारा बच्चे का पढ़ाई का खर्च 2,000 रुपया, ठीक। और 1,000 रुपया अपने बच्चों पर कैसे खर्च करना है। मान लीजिए तुम्हारा 2 या 3 लड़के हैं, वो तुमसे मांगेंगे कि पापा हमको बिस्कुट किनवा दो, ये किनवा दो, नमकीन किनवा दो, और दुकान वाले खाने वाला सामान, वो खर्च महीने का जोड़ोगे तो 1,000 रुपया हो जाएगा। रोज़ तुम्हारे बगली से 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या जो भी जाए, तो इसको जोड़ोगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो महीने का 1,000 खर्च वो हो जाएगा। तो दुकान का खर्च 1,000 रुपया। अब इन खर्चों को थोड़ा जोड़ लें हम, जितना खर्चा हुआ है महीना में उसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक। आइए जोड़ते हैं। 5,000 खाने का खर्च, 5 प्लस 2,000 मोबाइल का खर्च, 2 प्लस 2,000 बच्चे की पढ़ाई का खर्च, 2 प्लस और 1,000 दुकान का खर्च, तो हो गया 5 दू 7, 7 दू 9, 1 10। अब यहाँ एकदम तुमको ध्यान लगा कर देखना है। तुम कमा रहे थे कितना? 10,000 कमा रहे थे ना, 10,000 मन में लिए थे ना कि हमको 10,000 कमाना है, इससे ऊपर नहीं कमाना है। और तुम्हारा महीने का खर्च कितना हो रहा है? 10,000 रुपया। समझ में आया कुछ? कमा रहा है ससुरा तू 10,000 और 10,000 महीना में उड़ा दे रहा है, तो तुमको बचेगा का रे? अंडा। जब तुम महीने महीने अंडा बचाओगे तो अपने फैमिली को क्या आगे रास्ता दिखाओगे? वो ससुरा थोड़ा गरीब है तो और फटीचर का हाल हो जाएगा आगे चल के, और तुम्हारा परिवार गरीब हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? नहीं मारेंगे, मारकर चला के समझ जाओगे। बेहुदा लोग भी ना क्लास में आ जाते हैं ससुरा। देखो 10,000 कमा रहे थे और 10,000 खर्च हो रहा है, तो जीरो बच रहा है। महीने महीने तुम जीरो बचाते रहोगे, जीरो बचाओ, ऐसे ही बीतता चला जाएगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, तो तुम्हारा भविष्य आगे, तुम्हारे बाल बच्चे की शादी ब्याह करना होगा तो तू कहाँ से लोन में लेकर कर्जा हो जाएगा, तब तो और भिखारी का हाल हो जाएगा। तो इसीलिए जितना भी मेरे क्लास में बच्चे हैं, मतलब वो ये अपने माइंड में सेट कर लेना है, मतलब दिमाग में बैठा लेना अच्छे तरीके से कि हमको कोई भी काम करना है तो लगभग 50 से 60,000, 60 चाहे 1 लाख, ठीक, उतना महीना कमाना ही कमाना है। तुम अगर महीने का कमाओगे 50,000, ठीक, ध्यान दो इधर, और 10,000 खर्च कर दोगे। 10,000 ये तो खर्च होगा ही, खाने का खर्च, मोबाइल का खर्च, बच्चे की पढ़ाई का खर्च, तो तुम्हारे पास बचेगा ना 40,000 जी। तो तुम्हारे पास 40,000 बचेगा, तो महीने महीने तुम 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, ऐसे ही 5 बरिस 10 बरिस के बाद मतलब बटोर दोगे, तो वो 10-15 लाख रुपया हो जाएगा। तो आपका परिवार जो गरीब है वो थोड़ा अमीरी की तरफ बढ़ने लगेगा। तो मेरा आज का समझाने का मकसद यही था कि तुम लोग कम कमाने के बारे में कभी मत सोचना, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो तुम्हारे कमाई का भी जो जरिया है, लेवल, वो भी बढ़ता रहना चाहिए, ठीक। समझ गए सब लोग? समझ गए हो ना? ठीक।